अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। इससे आपको हमारी नई वीडियो की जानकारी मिलेगी और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। सुबह का समय था और गांव में हलचल मचने लगी थी। नीले आकाश में सूरज की किरणें बिखरने लगी थी और हवा में एक ठंडक सी महसूस हो रही थी। गांव के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन गांव के एक कोने में स्थित पुरानी हवेली की ओर किसी की नजरें नहीं उठ रही थी। ये हवेली दशकों से वीरान पड़ी थी और लोग उसकी ओर देखना भी नहीं चाहते थे। गांव में एक नया लड़का अरुण आया था। वह पढ़ाई के सिलसिले में यहाँ आया था। एक दिन अरुण का ध्यान उस हवेली पर गया। वह इस बारे में बहुत कुछ सुन चुका था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि हवेली में एक भूतिया आत्मा रहती है, जो किसी समय वहां रहने वाली एक महिला का भूत था। उस महिला के पति ने उसे मार डाला था और उसके बाद वो हवेली अपशकुन का शिकार हो गई थी। कोई भी उस हवेली में जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि जो भी वहां जाता है वह कभी वापस नहीं आता। अरुण को इन बातों पर यकीन नहीं था। वह सोचता था कि यह सब केवल अफवाहें हैं। एक दिन उसने तय किया कि वह हवेली में जाएगा और खुद देखेगा कि वहां क्या है। वह शाम के समय हवेली के पास पहुंचा। हवेली का दरवाजा पुराना और खंडहर हो चुका था, लेकिन अरुण ने डर को नकारते हुए दरवाजा खोला और अंदर चला गया। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। खिड़कियां जड़ी बूटियों से ढकी हुई थी और दीवारों पर घना मोल्ड जमा हुआ था। फर्श पर एक सन्नाटा था, केवल उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। अरुण धीरे धीरे अंदर बढ़ा और तभी उसे एक अजीब सी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसके गाल पर एक ठंडी छुअन महसूस हुई। वह रुक गया, फिर से सुनी चुप और अचानक एक जोर की आवाज आई। वह पलट कर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। आगे बढ़ते हुए वह एक कमरे में पहुंच गया। कमरे की दीवारों पर पुराने चित्र लटके हुए थे और बीच में एक बड़ी सी खिड़की थी। बाहर का माहौल अजीब सा लग रहा था और तभी उसकी नजर एक पुरानी लकड़ी की मेज पर पड़ी, जिस पर एक किताब रखी हुई थी। किताब का कवर बहुत पुराना था, जैसे वह सालों से वहीं पड़ी हो। अरुण ने किताब उठाई और उसके पन्ने पलटने लगे। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, एक तेज चीख गूंजी और कमरे में अचानक अंधेरा छा गया। अरुण घबराया हुआ था, लेकिन उसने किसी तरह अपनी हिम्मत बनाई और कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की। अचानक उसे एक साया दीवार से निकलता हुआ दिखाई दिया। वह साया धीरे धीरे उसके पास आया और फिर उसके कान में फुसफुसाया, तुम क्यों आए हो यहाँ? अरुण की धड़कन तेज हो गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सामने एक महिला खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गई थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा दर्द था। अरुण घबराते हुए बोला, तथा तुम कौन हो? महिला हंसते हुए बोली, मैं वही हूँ जो इस हवेली में हमेशा के लिए बसी हुई है। अरुण घबराए हुए कदमों से पीछे हटते हुए बोला, मुझे माफ कर दो। मैं बस ये देखना चाहता था कि क्या सच में तुम हो।